इस फोटो को देखिए, ये है इमरान खान भगवान शिव के रूप में। और आप देख सकते हैं कि कैसे इस फोटो में कई हिंदू चीजें अभी भी है। उनके सर के ऊपर चांद है, गर्दन के पास एक सांप, शेर की चमड़ी, डमरू और त्रिशूल भी। तो इमरान खान को एक हिंदू भगवान के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इमरान खान की तारीफ हो रही है? नहीं, बल्कि इमरान खान का मजाक बनाया जा रहा है। फोटो के ऊपर उर्दू कैप्शन बोल रहा है, यूथियों का ना दीन है ना ईमान है, उनका सिर्फ इमरान भगवान है। पाकिस्तान में इमरान खान की शिव भगवान जो है शैतान इसलिए माना जाता है, या दज्जाल माना जाता है क्योंकि तीसरी आंख है वही दज्जाल की कॉपी, क्योंकि शिव जो भगवान ज़ोनिस्ट ने तो क्रिएट करा है, इनको तो भगवानों की पिक्चर बनाना नहीं आती होगी भाई, तो वो इस वजह से इमरान खान को शैतान दिखाने के लिए ये शिव कटे वेल वाला दिखाया है। पार्टी के सपोर्टर्स को यूथिया बुलाया जाता है उनका मजाक बनाने के लिए, और ये फोटो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स का मजाक बना रहे हैं कि उन लोगों का कोई ईमान नहीं है, बल्कि उनके लिए बस इमरान खान ही भगवान है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जान मेरी जिंदगी भी इमरान खान को लगे। और ये फोटो पोस्ट करी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फैन पेज ने, जो इमरान खान के खिलाफ एक ऑपोजिशन पार्टी है। अब इस फोटो को देखिए, जहाँ मरियम नवाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी को काली देवी के रूप में दिखाया जाता है, और इस पर ये फोटो पोस्ट करी थी इमरान खान के पार्टी मेंबर। अजय, ये पीटीआई और नून लीग आपस में लड़ रहे, लेकिन हिंदू भगवानों को पता नहीं क्यों तोड़ा जा रहा है। फोटो के ऊपर एक हैशटैग था जिसको बुलाया गया था दूसरा रूप, और ये फोटो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मरियम नवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू भगवानों की तरह उनके कई रूप हैं। और ये बस इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जाता है हिंदू भगवानों की फोटोज यूज करके। जैसे ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पॉलिटिशियन जिनको भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है। तो हिंदू भगवान क्यों यूज करें? इसको भाई त्रिशूल, इसको सही भगवान करा, क्योंकि जिस तरह कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, सड़कें टूटी है इसके दौर के अंदर, उसके बाद रिपेयर नहीं हुई। ये हिंदुओं का जो भगवान है, उसने शायद ये इस भगवान ने हिंदुओं का इतना नुकसान ना करा जितना इस भगवान ने कराची का करा है। जा रहे हैं मीम फोटोज बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जा सके। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए रिलीजियस फोटोज यूज करना कोई नई चीज नहीं है। ये इलेक्शन पोस्टर है जो 1970s में निकला था, जहां हम देख सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक सफेद घोड़े पर सवार है जो आसमान की दिशा में देख रहे हैं। उर्दू में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो बताता है कि कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम के एक सिपाही है। ऐसी फोटो हमें गधे के एल घोड़े पे इसलिए लिखा गया क्योंकि इस्लाम एक रिच रिलीजन है। ये एक कॉन्टिनेंट या एक जगह का नहीं है कि 33 कोटी उतरे लेकिन वहीं पे अपनी गांव मरवा के निकल गए। ये घोड़ों पे जंगें लड़ी गई है, तो उसको बहादुर दिखाने के लिए उसको पोर्ट्रे करने के लिए घोड़े पे बिठाया ढक्कन। हमने इमरान खान के दौर में भी देखी, और ये पोस्टर बस पिछले साल का है, जहां इमरान खान को मोसेस की तरह दिखाया जाता है, जो जुडाइज्म क्रिश्चियन। अब आपको पता लगा शुरू में उसको क्यों बोला, उसको शैतान क्यों दिखाया, शिव की उसमें क्यों दिखाया? ये शैतानी काम है जिसने भी बनाया था ये पोस्टर। और इस्लाम के रिलीजन्स में बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नई चीज अब ये है कि हिंदू भगवानों की भी फोटोज यूज करी जा रही है, और ये दिखाने के लिए नहीं कि कैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत बहादुर हैं, बल्कि उनका मजाक बना दी। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हिंदू, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे भगवान आपस में लाइफ ही थे भाई। कोई किसी की बेटी पे ब्रह्मा अपनी पे चढ़ रहा है, सीता भेज दी, वो एक मजाक ही थे। बहादुरी में तुम्हारे भगवानों की एक बहादुरी बता दे, हमारे सामने लड़े हो, एक बहादुरी बता दे कि वो उस दौर में जब आपस में आपने गेम तो खेली होगी, वो था ना कि क्लैश ऑफ टाइटन्स या ऐसी कुछ करके गेम थी, तुम्हारे क्लैश ऑफ गॉड्स थे, तब तुम्हारे भगवानों की बहादुरी दिखी हो। भगवानों को क्यों मीम्स की तरह यूज किया जा रहा है? पाकिस्तानी हिंदुओं ने इस चीज के खिलाफ भी बोला है। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उस बयान को लेकर एक हिंदू देवी की तस्वीर लगाई है। दो रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तानी समाज में। जब सिंध के चीफ मिनिस्टर को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जा रहा था, उसी समय पाकिस्तानी सिंध में एक कृष्ण मूर्ति को तोड़ने की भी न्यूज आई। पर ये सारे मीम्स दर्शाते हैं कि पाकिस्तानी समाज में अभी हिंदुओं के लिए क्या प्रॉब्लम है। अब ये जानने के लिए कि हिंदू को कैसे दिखाया जाता है। भाई तुम्हारे भगवानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का जो ह्यूमर है या जो मीम होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं,
उसके लिए बनती है डेंग कम्युनिटी, यहाँ पे डेंग पेजिस बहुत है। उसके अंदर जो भी इस तरह की मजाकिया चीज दिखती है उसका यूं ही मजाक उड़ाया जाता है। तुम्हारी छलोड़ बहुत लंबी है ना, भगवानों की 33 कोटि है, तुम्हारा मजाक तुम्हें जब भी ज्यादा भी लगता होगा। पाकिस्तानी समाज में इस चीज को समझने के लिए हम पाकिस्तानी किताबों को देख सकते हैं कि किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, और पाकिस्तानी स्कूल की किताबें पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में ये कहती हैं। किताब के अंदर इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नजर में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। तो नहीं होते क्या? नहीं होते। तुम लोग अगर भाई मुसलमान को तो नहीं मार रहा, तुम्हारे यहाँ तो भगवानों के दौर से तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर एक दलित पलित तुम्हारी किताब पढ़ ले तो एक गाय का मूत पीने वाला सरिया गला के कान में डालेगा। तुम्हारी तो किताबों में लिखा हुआ है। और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है। ये जो अबे तो अंडवे गाय का मूत पीने वाले, जरा इंडिया का भी बता, वहां भी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढ़ूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढ़ूं। उलट है, इसको उलट प्रूफ करके दिखाओ भाई। इसमें अगर लिखा हुआ है कि सोमनाथ के मंदिरों का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, तो इसको उलट करके दिखाओ कि ऐसा नहीं हुआ था। इसमें अगर एक भी चीज ऐसी मुताला पाकिस्तान या पीएसटी में गलत लिखी हुई है, आप उसको रॉन्ग साबित करके दिखाओ, गलत साबित करके दिखाओ भाई। ये थोड़ी है कि मुंह से फायर बोला हाँ नहीं मेरा भगवान उड़ता था, किसने देखा? किसी ने नहीं, हिंदू ने देखा, हिंदू ने लिखा। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि पाकिस्तानी किताबों में रिलीजियस बायस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चाहे इंडिपेंडेंस के दौर में पाकिस्तान में, इसी यूएस की रिपोर्ट है भाई, क्रिश्चियन और मुसलमान इंडिया में अनसेफ है भाई, ये भी मैं तुझे बता दूं। कई रिलीजन के लोग थे, पर पाकिस्तानी किताबों के हिसाब से पाकिस्तानी होने के लिए आपके लिए मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास 10 की उर्दू, और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं पाकिस्तान का ना तो आइन बनाता ना कानून बनाता, मेरी नजर में तो ये मैंडेटरी या लाजमी करना चाहिए। टेक्स्ट बुक कहती है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम्स के कल्चर से बहुत अलग है, इसी वजह से हिंदूज के साथ कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। और अच्छा, ये गलत लिखा है या सही लिखा है? एक आम अंडवा गाय का मूत पीने वाला सीता माता के जो 10 सुराग रावण कर गया था उससे निकला हुआ भी बताए भाई। तुम्हारे यहाँ पे बाप बेटी को करने वाले को भगवान माना जाता है, हमारे यहाँ गाय का दूध पिया जाता है, तुम्हारे यहाँ गाय का मूत पिया जाता है भाई। तुम्हारे यहाँ पे एक लड़की की शादी 4 भाइयों से होती है और फिर उनकी मजाकिया कहानी ये होती है कि वो हर भाई के पास जाने से पहले वर्जिन हो जाती है। अब इस तरह की कल्ट जो है वो तुम्हारे यहाँ पे देवर भाभी जीजा साली होली में बहन भाई के दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता ना। तो कल्चरल भी अलग है भाई, किताबों को तो भी कर दो साइड भी, वैसे भी अलग ही है। ये बस उर्दू भाषा की टेक्स्ट बुक नहीं कह रही, बल्कि साइंस किताबों में भी आप ऐसी ही चीजें देखोगे। जैसे जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही होती है किताब में, तब बोला जाता है कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर मानना नामुमकिन है। इसके बजाय हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी पावर के जरिए सभी जीव जंतु को बनाया है। अच्छा, ये है क्योंकि मैं भी मेडिकल का, मैंने भी बायो ली थी 9th-10th में, तो ये मैंने भी पढ़ी हुई डार्विन थ्योरी ना। तो क्या इस थ्योरी को चैलेंज नहीं कर सकते भाई? या इस थ्योरी को गैर मुसलमानों ने चैलेंज करा ही नहीं करा? अभी मुसलमान की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, कर सकते। और अगर तू डार्विन थ्योरी को सही मानता तो फिर लानत भेज हनुमान के ऊपर क्योंकि वो पिछले फिर युग का वो आधा इंसान और आधा जानवर इस युग में आ गया था, बोलने वाला, उड़ने वाला। फिर डार्विन थ्योरी फेल होती है हनुमान की कहानी में भाई। हनुमान पे लानत भेजो, गणेशा पे लानत भेजो, विष्णु पे लानत भेजो जिस सुअर जैसा मुंह था, इन पे फिर लानते बनती है भाई, अगर तो डार्विन थ्योरी सही है। पाकिस्तानी सरकारों के लिए भी बहुत जरूरी था ये बोलना कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी और इस्लाम दोनों इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक, नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. यूएस स्टडी ने दिखाया कि पाकिस्तान इतिहास दिखाता है जहाँ एक नेशनल इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी हो और आप मुस्लिम नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आपकी आइडेंटिटी का नेशनल आइडेंटिटी से क्या लिंक है। और इसी तरह कई किताबें हिंदूज के बारे में भी गलत फहमी फैलाती है। जैसे ये नहीं, तेरे वहां पे तो कुछ सब सही जा रहा है, तेरे वहां पे तो जो हिंदू नहीं होगा वो दूसरे नंबर का शहरी नहीं माना जाएगा।
सेकंड दर्जे का सिटीजन नहीं माना जाएगा। तेरे यहाँ तो मुसलमानों और क्रिश्चियनों को पूरा राइट दिया जा रहा है भाई। तू मतलब वीडियो बनाने वाले, तू किस कल्ट में पैदा हुआ, पहले तू अपने हालत देख ले, फिर दूसरे को जाके बोलना। अपनी चड्डी फटी हुई और सामने वाले का महल देखना है इसमें। हिंदुओं की यही मिसाल है भाई। किताब दिखाती है कि कैसे हिंदूज विधवाओं को या फिर गरीबों को ढंग से रखते नहीं। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है। ये गलत है। ओल्ड एज हाउसेस इंडिया में है, पाकिस्तान में गिनती के होगी भाई। सही है, हिंदू सोसाइटी का मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुओं में 90 करोड़ भिखारी जब सब्सिडी पे पल रहे, सोचो वो अपने माँ और बाप बूढ़े को कैसे पालेगा। सोचने की बात है या नहीं है? दुनिया का सबसे गरीब रिलीजन ये है या नहीं है? आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर आपके मुंह पे जब फैक्ट एंड फिगर, जब एक आम लगभग गूगल पे ट्रस्ट मी सीता से बाहर निकल के चैट जीपीटी करेगा, फिर उसके आंखें ऐसी खुलेगी जैसे सीता के 10 सुराग रावण कर खोल के गया था। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? ये वही बताने की कर रहे हैं भाई 1947 में जो हुआ। ये सारे के सारे कुछ यहाँ के लोग हैं जो सिख ज्यादा करते हैं। मैं तो कोई इसी कल्ट से बंधा हुआ नहीं हूँ भाई साहब। ना तो मैं कोई पंजाबी हूँ, ना तो मेरे को कोई किसी गैर मुस्लिम से मेरे को कोई अपनी सिंपैथी या मोहब्बत है। जो गलत है वो गलत है। ये थोड़ी हस्बे जायका आप किसी को यूज करो और फिर उसको आप इन्फिल्ट्रेशन करवाओ, आवाम के अंदर सॉफ्ट तरीके से पोर्ट्रे करो। दोनों के दोनों चिटे काफिर है। सारी कहानी और मैगजीन्स में हिंदुओं को विलन की तरह दिखाया जाता है। स्टार डाइजेस्ट एक ऐसी ही पाकिस्तानी मैगजीन है जो हॉरर स्टोरीज पब्लिश करती है, और ये फोटो उन्होंने यूज करी थी एक विलन को दिखाने के लिए। जैसे 2015 में मैगजीन ने एक कहानी पब्लिश करी जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे भूत की दुनिया में एक बहुत बुरी वॉर चल रही थी, जहाँ मुस्लिम भूत हिंदू भूत के खिलाफ लड़ रहे थे, और सडनली एक ऐसा राक्षस आया जिसकी 3 आंखें थी और गर्दन के पास एक सांप। तो बेसिकली बताने की कोशिश करी थी कि कैसे हिंदू एक विलेन है। अब ऐसा तो तुम्हारी जो ये भगवानों की कहानी है, तुम तो खुद भी इस चीज को मानते हो ना कि वो इस दुनिया पे तो नहीं थे। ये शिव कटे हुए एल वाला तीसरी आंख लेके, मतलब मेरे को लग रहा है सीता की जो ये थी वो उसके माथे पे आ गई थी, ये दबाने मार रहा होगा। तो ये तुम्हारे भगवान तो इस दुनिया में नहीं, कहानियों में। तो हमने भी कहानी में लिखा भाई, तुम्हारे भगवान को भी जो एग्जिस्टेंस है वो कहानी के अंदर ही है। रियल में तो तू एक आम अंडवा भी जानता है कितने रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, कितना अंडवे को मुश्किल से निकाला है। तो हमने भी कहानी में लिखा, इसमें तपने की या ट्रिगर होने की क्या जरूरत है भाई? क्यों हो रहा है इस चीज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान का इतिहास समझना होगा और पाकिस्तान की राजनीति में क्या चल रहा था। तो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक नया देश बने, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि पाकिस्तान सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और उनकी सोसाइटी इक्वल होगी। तो अगर मोहम्मद अली जिन्ना ये सब चाहते थे तो आज पाकिस्तान में ऐसी मीम इमेजेस क्यों है? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बनने से कुछ दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्पीच दी थी जहाँ उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है या फिर कहीं और। अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हो पाकिस्तान में, आप चाहे किसी रिलीजन के हो, पाकिस्तानी सरकार का उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। इस स्पीच के करीब 1 साल बाद तो आज भी क्या किसी हिंदू को किसी चीज से किसी ने रोका है कि अपने तू रिलीजन के अगर तेरे कल्ट में कुछ है तो तू उसको नहीं मना? ऐसा एक केस बता दो पाकिस्तान में कहीं रोका गया हो। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। Pakistan's creator and first Governor General was laid to rest. अब ये कहना मुश्किल है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली सेक्युलरिज्म की तरफ कमिटेड थे। अबे अंडवे, मोहब्बत अली जिन्ना नहीं मोहम्मद अली जिन्ना है, बोलना तो सीख लें। कि उन्होंने एक नया देश बनाया जिसको इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी सरकारों ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस ऑडियो स्पीच की रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स कई पाकिस्तानी सरकारों की पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं थी। अच्छा, ये किसने डिलीट करी है भाई? जो तूने बताया ये तो हमने खुद पढ़ा भाई। ये डिलीट किस उल्लू के पट्टे ने करी है? मेरे को लग रहा है ट्रस्ट मी सीता पे इसने ये पाकिस्तान पीएसटी या मुताला पाकिस्तान खोली है, उसमें ट्रस्ट मी सीता में वही लिखा हुआ था। आपको पता है सीता पे राम ने कितना यकीन कर लिया था, तो इसलिए मैं ट्रस्ट मी सीता बोलता हूँ। ट्रस्ट मी सीता से शायद गायब हो, वैसे ही आज सबको पता है जो तू बता रहा है।
पर एक पॉलिटिकल लीडर जिसने सबसे ज्यादा अटैक किया पाकिस्तान के सेक्युलरिज्म को वो थे जिया उल हक। जिया उल हक एक रैडिकल इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली 1970 हिंदुओं के लिए आसिम मुनीर इसका अवतार है। तो पावर में आए थे एक मिलिट्री कू से और इस कू के बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर एक मार्शल लॉ लगा दिया और पिछले प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। All I will stress on this that justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself. उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कई लिबरल चीजों को डिलीट कर दिया और कई इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। जिया उल हक बोलने लग गए कि कैसे इस्लाम पाकिस्तान के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, इसलिए जब जिया उल हक ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, जिया उल हक के लिए पाकिस्तानी लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तरीका था कि वो इस्लाम यूज करेंगे हर चीज में। जिया उल हक ने कई शरिया तो गधे के एल तू फिर ये शुरू में क्यों बोल रहा था कि पाकिस्तान शुरू में बड़ा लिबरल था? तो फिर अगर लिबरल था तो उस दौर के जो बुजुर्ग हो गए, जो जिनके बच्चे पैदा हो रहे होंगे या जिनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को लिबरल बनाया होगा। वो जिया उल हक की बात में कैसे आ गई? ये तेरी बात मैच नहीं करी भाई। तेरे को ट्रस्ट में सीता के जो फटे सुराग रावण कर गया था उसमें क्वेश्चन करने की जरूरत है। लॉज इंट्रोड्यूस करे और लोगों को सजाएं देने के लिए उन्होंने उनके हाथ काटना और पब्लिकली पत्थर फेंकना भी अप्रूव कर दिया। There are these serious बेशक ये होनी चाहिए सजा। stoning a man to death, chopping off a hand, or the lashes. अब जिया उल हक की तो मौत हो। अब दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज कौन सी है? सबको पता है जीसीसी की कंट्रीज है। एक चोरियां नहीं होती कतर, बहरीन, दुबई में। क्यों? सजा ऐसी है। सऊदी अरब में देख लो, सजा ऐसी है। जब सजा ऐसी होगी तो एक चोर 100 नहीं 200 बार चोरी करने से पहले सोचेगा। अब ये तो खुद काले चोर है, हिंदू ये अपने आप को बोलते हैं। जिस दिन हिंदू की मीनिंग जान लेंगे कि पर्शिया में क्या था, ये अपने आप को थूकेंगे। इनके यहाँ पे तो जाहिर है मक्खन चोर को भी, चोर तो इनके यहाँ पे भगवान है, मक्खन चोर वो कृष्णा वुमेनाइजर। तो यहाँ पे बेटा इसी तरह की सजा होती है। हो गई, पर पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन नहीं रुकी। जैसे बेनजीर भुट्टो जो जिया उल हक के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, उन्होंने भी पाकिस्तान के शरिया कोड को हटाया नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान का फेडरल शरिया कोड अभी भी लागू है और कोर्ट की वेबसाइट कहती है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं, शरिया कोड तो लागू है। वो जो तुम्हारा बाप बना हुआ था वो अमेरिका, जाके उसको बोल भाई ये कैसे तूने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है जहाँ पे शरिया लॉ भी चल रहा है। जाना भाई, तूने तो भारत माता को भेज दिया, उसके कहने पे तुझे ऑयल नहीं लेता, उसके कहने पे तू चबार खाली करके भाग। तो थोड़ा जाके ट्रम्प 33.1 कोटी भगवान से आप सवाल कर सकते हो, या उससे पहले ओबामा से कर सकते थे, हिलरी क्लिंटन से कर सकते थे। भाई जितने सदर गुजरे, तुम्हारे को आजाद हुए कितने 70-80 साल तो हुए भाई। 27 के हिसाब से सभी लॉज को इस्लाम और प्रॉफिट के सुन्ना से कंप्लाई करना होगा। तो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तानी अरे तो सीता और सरस्वती के ज्वाइंट सुरागों से निकलने, मतलब सीता के 10 सुराग रावण कर गया, सरस्वती के 10 सुराग ब्रह्मा कर गया, क्योंकि 4 शर्तें पाकिस्तान बनाई रिलीजन की बेस पे। तो फिर इसमें रिलीजन और पाकिस्तान कैसे 2 अलग चीजें हो सकती है भाई? गाय का दूध पीने वाले अंडवे, ये बता मुझे। किताबों में भी इस्लामिक आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन जिया उल हक से स्टार्ट नहीं हुई। उनका दावा है कि कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पता था कि इस्लाम को यूज करके ही वो इलेक्शन जीत पाएंगे। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की वैसे इसकी बात मैं इसके मुंह पे एक ऐसा जूता मारूंगा कि अंडवा, सीता, सरस्वती, रुक्मणी, द्रुपदी सारे अपने सुराग में सिमट डाल के बंद करके भाग जाएगी। आज तक कोई भी एक रिलीजियस पार्टी इलेक्शन नहीं जीती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। एक रिलीजियस पार्टी ने अपनी हुकूमत नहीं बनाई है। तो ये भी बोल रहे रिलीजन अगर इतना यूज होता
खुद की कई राइटिंग्स ने दिखाया कि कैसे वो पाकिस्तान को एक कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। अयूब खान जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी ही है जो इस्लाम को बचा पाएगी। 1960 में अयूब खान के अंडर आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर ने कहा कि जिहाद की इस्लामिक फिलॉसफी बहुत ही जरूरी है और कोई भी जो देश के लिए जिहाद करेगा वो और दूसरे लोगों के कंपैरिजन से ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा। अब जब एक रिलीजियस आइडेंटिटी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तब उसकी वजह से दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है और यही हुआ है पाकिस्तानी हिंदूज के खिलाफ। नहीं तो ये बता, जो मुसलमान गिनती के वहां पे रह गए थे, जो मुर्तद है, जो नाम के मुसलमान है, उनको साथ जो हो रहा है, अगर हमने उसका 0.1% यहाँ पे करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे वहां तो मैं नहीं कह रहा, ये UN की रिपोर्ट है कि इस्लाम मुसलमान और क्रिश्चियन को बहुत ज्यादा डेंजर में, बिल्कुल रेड कंट्रीज में शो करा गया क्रिश्चियनिटी को। तो ये UN की रिपोर्ट है भाई। अभी तूने UN का जब शुरू में दिखाया तब UN का ये भी दिखा पाकिस्तान के समाज में। जैसे क्लास 8 की हिस्ट्री किताब में दिखाया जाता है कि कैसे इंडिया की पार्टीशन करनी पड़ी क्योंकि हिंदू लीडरशिप मुस्लिम्स की राइट्स, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को दबाने की कोशिश कर रही थी। रिसेंटली हमारे तो इसमें अगर तेरे को बेगैरती नहीं फील हुई है तो चलो मैं फील करवा देता हूँ। ये तो तुम्हारे मुंह पे लानत और 33 कोटियों पे लानत मारी कि तुम लोग जिसको होली लैंड मानते थे उसी को ही तोड़ दिया। अब ये तोड़ा मुसलमानों ने, क्योंकि पाकिस्तान तो तोड़ के बना ना भाई। तो ये तो तुम्हारे को डबल डिफीट हुई है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेमोग्राफी के तौर पे तुम्हारी कंट्री के हमने दो टुकड़े कर दिए। अभी मजीद होने, लेकिन अभी बहरहाल 2 टुकड़े जो आप एक देख सकते हो मैप पे अलग अलग कंट्रीज के नाम से, रिकॉग्नाइज कंट्रीज के नाम से मैप पे मौजूद है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दावा किया Pakistan declared itself an Islamic country, but however said minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो पाकिस्तानी। अच्छा, एक सवाल है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद क्यों कम हुई भाई? इसका कोई भी अड़वा जवाब दे देना। जब वो उसका जवाब दे दे, मेरे को पता है इसका जवाब वो क्या देगा कि कन्वर्जन हुई, तो बस सेम यही पे समझ ले भाई। और ओवरसीज जो हिंदू इंडिया से जब जा रहा था, सीता के 12-10 सुरागों की पूजा करता था और वो वहां जाके रिलीजन क्यों चेंज कर रहा है, उसका भी जवाब मुझे दे देना। जब उसका भी जवाब वो दे देगा तो सेम आंसर मेरा भी वही होगा। हिंदूज के बारे में वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फाउंडर के हिसाब से हर महीने 50 हिंदू परिवार पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। इस चीज का दोष पाकिस्तानी। अच्छा, ये अब की बात नहीं है, 2011 तक हिंदू गए, उसके बाद 2014 से आज 2026 तक चल रहा है, 11 लाख हिंदू गए थे, 5 लाख हिंदू वापिस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आप एक बार जा चुके हो अपना पासपोर्ट जमा करा के, तो अब आप नहीं आ सकते हो, सॉरी, अब आप पाकिस्तान के नहीं रहे हो, क्योंकि आपसे पहले इस चीज का साइन एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। क्योंकि उनको वहां पता लग गया भाई, यहाँ तो हम जो 33 कोटी समझ के गए थे, यहाँ तो 33 कोटियों और एक आम अडवे की भी पोटी निकली हुई, गुर्बत का मारा, वो खुद 5 किलो राशन में पल रहा था, हमें क्या पालेगा। पॉलिटिशियंस ने तालिबान पर डाला है और कहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की इमेज। तालिबान ने कोई अटैक नहीं करा भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे हिंदुओं पे खराब करने के लिए, पर रियलिटी डिफरेंट है। In Karachi comes the swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन हिंदू थी और करीब 50 साल बाद ये नंबर बस 1.6% हो गया। अब 99। तो ट्रस्ट मी सीता, वो बांग्लादेश जब मिला हुआ था वो तब क्या रेट हैगा, जब बांग्लादेश अलग हुआ, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी बांग्लादेश में थी भाई, पाकिस्तान में सिंध विंध की साइड में नहीं थी। 8 के बाद कोई गवर्नमेंट सेंसस नहीं हुआ है जिसने रिलीजन के हिसाब से पॉपुलेशन बताई, पर हर 10 साल बात होता है, और अभी 2 साल पहले भी हुआ तेरे कंट्री में 2011 से, इसलिए अब तक नहीं हुआ क्योंकि 90 करोड़ भिखारी लास्ट टाइम थे, अब 140 करोड़ भिखारी ना आ जाए। मोस्ट एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू पॉपुलेशन और कम ही हुई है, और ऐसा क्यों हुआ है इस चीज के लिए हमें समझना होगा कि पाकिस्तानी ये इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रह्मा शिव कटा हुआ है, राम बीवी का दल्ला, ये बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड थे, ये हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे। किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ
हफ्ते पहले पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रही थी इस बात के खिलाफ, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के खिलाफ, जहां कई हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हुए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुई। सिंध में हिंदू औरतों को मोहब्बत और शादी के नाम पर जबरदस्ती या दबाव में लाकर मुसलमान करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। 2022 में एक 18 साल की हिंदू अब ये पता नहीं भाई पाकिस्तान के किस हिस्से में होते, इस हिस्से का मेरे को नहीं लगता, जो पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको भी पता की पूजा कुमारी को वशीद लशारी तंग कर रहे थे, जो एक ऐसे मुस्लिम समुदाय से था जो एक पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी थी। और पूजा और उनके परिवार को एक धमकी दी गई थी फोर्स्ड शादी की, जब उनके परिवार अच्छा एक इसके उस पे एक अमीर खानदान का या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले खानदान का बंदा एक काली पीली लड़की पे मर रहा है। मतलब मुसलमानों की गोरी लड़कियों को वो तंग नहीं कर रहा, एक काली पीली पजितनी को तंग करेगा। क्या गधे का एल है भाई, तो शिव का एल भी नहीं तो गधे का एल है। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी कुछ करने से मना कर दिया। उसके बाद वशीद और उनके आदमी पूजा के घर जबरदस्ती आ गए, और जब पूजा ने मना कर दिया उनके साथ आने के लिए, तो वशीद ने एक पिस्तौल ली और पूजा को मार गिराया। और ऐसी कई कहानियां हैं। 2019 में 2 हिंदू बहनें रीना और रवीना को किडनैप किया गया और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद 2 लड़कों के साथ उनकी शादी करवाई गई। अबे इनके चक्कर चल रहे होते। अच्छा एक बात बता, इंडिया में जो चल रहे होते हैं तो तुम उसको लव जिहाद बोल देते हो, तो वहां की सीता क्यों अपना रिलीजन इस कल्ट से बाहर आ रही है? तो यहाँ पे करा तो जबरदस्ती कन्वर्जन, और वहां पे जो हो रहा है वो लव जिहाद हो रहा है। तो भाई फिर अगर एक हिंदू लड़की अपना रिलीजन चेंज करना चाहती है तो उसका कोई लीगल फॉर्म बता जहाँ पे वो इज्जत से अपना रिलीजन चेंज कर पाए। कुछ नहीं कर सकते हो तो बस और क्या करते, माँ होती है, बहन होती है, बहुत याद करते हैं। पर ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट दिखा रहा है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सिर्फ इंडिया की एक दफा खोल के काम अडवा देख ले तो इंडिया की इतनी खुली हुई है, उसके अंदर इतनी शायद सीता माता 14 साल में खुलवा के ना आई हो। की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 12 से 25 साल की 1000 लड़कियों को मजबूरन कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जहाँ कई कन्वर्जन, अबे इतने तो हिंदू भी नहीं है, ये तो फिर 1 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए थे। फोर्स होती है, दूसरी कन्वर्जन हो रही है क्योंकि हिंदू कम्युनिटी लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जैसे मोहम्मद असलम शेख का उदाहरण लेते हैं, जिनका जून 2020 तक नहीं तो वो 33 कोटी वाला ऑप्शन, वो मतलब तुम लोग मानते हो वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक ब्राह्मण की जेब भरने का ऑप्शन है। नाम था सावन बील, और उन्होंने एक ऐसी सेरेमनी में हिस्सा लिया जहाँ 100 लोगों ने एक साथ इस्लाम अपनाया। और वो कहते हैं कि इस्लाम अपनाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा पाकिस्तान में। और वो कहते हैं कि ऐसी चीजें कॉमन हो रही है बहुत गरीब हिंदू परिवारों में। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है कि ऐसी कन्वर्जन को देखकर आपको लगेगा कि लोग खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, पर इनफैक्ट वो डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी की वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं, और फोर्स कन्वर्जन नहीं। ये तेरे को जो कन्वर्ट हुए उन्होंने बताया नहीं, इसकी सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी सीता या ट्रस्ट मी सरस्वती के अलावा, ये 2 सोर्स बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इनको इनके घर वालों, सरस्वती ने अपने बाप पे ट्रस्ट नहीं करा, बाप जब चढ़ेगा 4 सर लेके तो उसके औजार भी तो 4 होंगे। सीता 2 गोद 2 एक पेड़ में लेके आए, उस पर राम ने नहीं करा, बोला आग में फेंक दिया, बोला जाओ जलो लाइफ बारबेक्यू। ये इसकी सोर्स बताओ, ये आपको बताया किसने? तो कई हिंदुओं को मॉब लिंचिंग का भी सामना करना पड़ता है। 2016 में एक हिंदू पाकिस्तान में आज तक मॉब लिंचिंग नहीं हुई किसी हिंदू की, क्योंकि हिंदू की तादाद इतनी कम है, कोई मुकाबला भी नहीं है। आदमी सिंध में बिरयानी खा रहा था, एक ऐसी बिरयानी जो उसको चैरिटी में दी गई थी, पर एक पुलिस कांस्टेबल उस आदमी को मारने लग गया क्योंकि वो आदमी रमजान के दौरान खाना खा रहा था। An 80-year-old Hindu man was brutally attacked in Pakistan. अच्छा ये है फेक खबर, और अगर मारा भी है तो ये सिर्फ हिंदू के लिए रोल नहीं है भाई, ये मुसलमान के लिए भी है कि रमजान में अगर कोई बंदा अफ्तारी से 4-5 घंटे पहले सुबह की दुकान खोल के बैठा हुआ खाने पीने की, फूड की, तो उसको पुलिस उस पर कानून के तहत, कानून है ये लो बना हुआ भाई साहब, FIR होगी, उस पर FIR होगी। तो खा रहा था तो सही जूते खाए भाई। Pakistan's remote village in the Sindh region. In fact, he was attacked. क्योंकि मेरे भाई पाकिस्तान इस्लामिक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, अब तुम्हारे नसीबों में 33 कोटी तो आ गए थे, लेकिन 33 स्टेट नहीं दे पाए और ना 33 कंट्री दे पाए। हमारे पास है तो हमारे यहाँ पे हमारे कायदे कानून नहीं चलेंगे। By a police constable and his brother for allegedly eating during the fasting hours
during the Ramzan period. पिछले साल एक भीड़ ने एक हिंदू आदमी को मारा क्योंकि allegedly वो आदमी कुरान की इंसल्ट कर रहा था। A bloodthirsty mob targeted a Hindu man. Fake blasphemy case has been. ये हैदराबाद का वाकया है, सही है, हैदराबाद का। अब बताते हैं कि कुछ ऐसे उसने कुरान के कागज देखे जिसकी इसने ब्लेसफेमी करी थी, तो उस वजह से उसको पहला जा रहा था, और अगर उसने ऐसा करा था तो उसको कंप्लीट पहलना चाहिए था भाई, छोड़ने का काम ही नहीं है। After a personal feud. इस वायलेंस को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गई है क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज बना दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप इस्लाम की इंसल्ट करोगे तो आपको जेल ही नहीं बल्कि सजाए मौत भी मिल सकती है। और यही ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ यूज करे जाते हैं। जैसे पिछले साल एक श्रीलंकन फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव को लिंच कर दिया गया फैक्ट्री के वर्कर्स ने, जब उस एग्जीक्यूटिव पर दोष डाला गया कि वो इस्लाम के स्टिकर्स फाड़ रहा था। 2011 में एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का मर्डर किया गया जब वो आसिया बीबी, एक क्रिश्चियन लड़की को डिफेंड कर रहे थे, जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने प्रॉफिट को इंसल्ट किया था। 2019 में आसिया बीबी को बाइज्जत बरी जरूर किया गया, पर वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई और उनके लॉयर्स को डेथ थ्रेट्स मिलती रही। ये मसला असाइलम लेके भागी है वो, और इसने कंफर्म करा होगा भाई, सही है, इसने कंफर्म करा होगा, ये बात तो तय है, क्योंकि इसके ऊपर मामला बहुत ज्यादा गर्म था और ये वहां के लोकल लोगों ने, तो इसने कुछ ना कुछ तो देखो करा था भाई। ऐसे अगर 100 क्रिश्चियन एक एरिया में रह रहे थे, आसिया भी वहीं रहती थी, उन 100 क्रिश्चियन को छोड़ गए, और वो भी एक औरत के ऊपर ही क्यों ये इल्जाम लगा, इसने तो कंफर्म करा होगा। ऐसा मसला नहीं है जिस पर उसकी माफी से माफी मिल जाएगी, इसकी माफी सिर्फ गर्दन मार देना है और माफी कर दे देना है। इनफैक्ट इस साल पाकिस्तानी सरकार ने इन लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने की चांसेस बढ़ गई। तो पाकिस्तानी सरकार हमें तो माइनॉरिटी कर क्यों रही है भाई, ब्लेसफेमी कर क्यों रही है? मतलब एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि यहाँ पे गाड़ी पार करना मना है वरना जुर्माना होगा, तो आप गाड़ी पार करोगे तो जुर्माना होगा ना, आप कर क्यों रहे होगा? और क्या कर रही है इस चीज के बारे में? इमरान खान की इस स्पीच को सुनिए। इस पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन इक्वल शेयर करें। वो जरूर इक्वालिटी के बारे में बात, इसकी प्रोटेक्शन हुई भी आजकल, पिछले 3-4 साल से जेल में प्रोटेक्ट हुआ हुआ एकदम, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। अब समझ आया इसको, शुरू में शैतान वो शिव भगवान क्यों दिखाया था इमरान खान को। पाकिस्तानी लीडर्स ने स्पीचेस दिए हैं और सरकारों ने कई कमिटीज बनाई है माइनॉरिटीज के लिए। मैं तमाम पाकिस्तानियों को वज़ीर-ए-आज़म, इसमें सब शामिल है, हम सब शामिल हैं, जो नंगे सर है वो भी शामिल है, जो पगड़ी ओढ़े वो भी शामिल है, जो टेंट कराते हैं वो भी शामिल है, जिनके बाल है वो भी शामिल है, जो दाढ़ी रखते हैं वो भी शामिल है, दाढ़ी नहीं रखते वो भी शामिल है। 2021 में पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने 2 कमिटीज बनाई, एक पाकिस्तानी हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। 2020 में पाकिस्तान ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी सेटअप किया। अब ये कमिटीज बनाना जरूर पहला अच्छा स्टेप है, पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि इन कमिटीज को ऑफिस स्टाफ नहीं दिया जाता और ये नहीं बताया जाता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो इसकी वजह से इन कमिटी से किसने बताया ये? अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज का फंड एलोकेट कर रही है तो उसको ऑफिस बाय, अगर तेरी नजर में इतना करप्शन है भी तो बाय इसको एक फिजिकली ऑफिस तो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि तभी आपका फंड आ रहा है। बस बोला जैसे सीता लंबी फेंक रही थी कि नहीं भाई राम से माल डलवा के भी, लेकिन बच्चा रावण से माल डलवा के भी राम का हो रहा था, ये उसी तरह की कहानी कर रही है। फायदा होता ही नहीं, तो फिर क्या सभी पाकिस्तानी हिंदू ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? Perception of Pakistan and India is kind of strange. I don't know what you guys get to see on television. I don't know what you guys get to see on the internet or the media. Pakistan is a pretty liberal country to live in. ये है दीपक परवानी, एक मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। इनफैक्ट दीपक एक बहुत अमीर पाकिस्तानी हिंदू है, जो एक बहुत पावरफुल और अमीर पाकिस्तानी परिवार से आते हैं, जो कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद में है। उनको पाकिस्तान का कल्चरल एम्बेसडर भी बनाया गया चाइना और मलेशिया के लिए। एक और पाकिस्तानी प्रोमिनेंट हिंदू है करनी सिंह, जिन्होंने 2015 में एक इंडियन लड़की के साथ शादी करी जयपुर में, वो भी पूरे राजपूत धूमधाम के साथ। करनी सिंह का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में कहीं यार एक ये मेरे को ये समझ ही नहीं आती कि ये बड़ा चढ़ा के इतनी लंबी फेंकते हो भाई, ये कभी इलेक्शन में भी खड़ा नहीं होता होगा भाई। ये करनी सिंह ये राजस्थान आते जाते ऐसे रहता है कि पाकिस्तान इंडिया का साइन हुआ है कि जो बॉर्डर से रखते हुए एरिया वो एक दूसरे की कंट्रीज में आते जाते रहते हैं, इसी तरह वहां के अंडवे भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ वाले भी जाते हैं।
तो ये इसका 0.0000001% भी टके का इन्फ्लुएंस नहीं है भाई। क्या ढक्कन, अभी तू बोल रहा है हिंदुओं को दबा रहे, फिर तूने एक हिंदू का इन्फ्लुएंस बना दिया, मेरी समझ से बाहर है भाई। तो फेस्टिवल्स जैसे दिवाली और होली भी सेलिब्रेट की जाती है। आज की वीडियो बन रही है दिवाली के ऊपर के पाकिस्तान में दिवाली किस तरह बनती है। पर जो भी आप ऐसे कहानियां देखते हो वो उन हिंदुओं की कहानी है जो बहुत अमीर है। यूजुअली ये हिंदू अपर कास्ट भी है पर अपनी रिलीजियस तुम्हारे कितने 100 करोड़ दुनिया में टोटल हिंदू है ना भाई, 100 करोड़ में से कितने परसेंट हिंदू अमीर है? अबे 90 करोड़ तो इंडिया में ही सिर्फ भिखारी जो सब्सिडी पे पलते हैं और एक टाइम का खाना खाते और एक टाइम का स्किप करते हैं। तो अमीर और गरीब की तो बात कर ही नहीं भाई। ये बोल के वो 2% में आते होगे तुम्हारे में। आइडेंटिटी दिखाना गरीब हिंदुओं के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनके लिए ऑप्शन हो जाता है कन्वर्ट करने का, क्योंकि कन्वर्जन से ही वो पाकिस्तानी समाज की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। अच्छा, ये एमनेस्टी को इससे पहले शायद इसकी कुत्ता भी न मार पाता होगा, लेकिन यूएन की जो रिपोर्ट है भाई उसमें क्लियर है कि इंडिया जो है ना वो मुसलमानों के लिए सेफ है और ना वो हिंदुओं के लिए। तो फिर इसका रेसिप्रोकल आपने देख लिया होगा, आयरलैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, दुनिया की हर कंट्री में इनको पहल के वापस भेजा जा रहा है। और यही है भाई, इनको इनकी वापस 33 कोटी वाली जगह पे भेजो जहां पे ये पू इन द लूप करके कोरोना और कैंसर का गोबर खा के इलाज करें।